हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है idioms एंड phrases and which is interesting as well as important also for all the aspirants, and even in our daily lives we can use anywhere. So let's get started. So first idiom is a fish out of water. I think we all have heard this poem, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी. तो यहाँ पर वी आर यूजिंग दिस idiom for human beings because we do not like to be in uncomfortable situation, and we do not want to come out from our comfort zone. Every kind of change leads us to stress and towards stress. So किसी भी टाइप की अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हम लोग नहीं जाना चाहते. तो जब भी हम इस टाइप की सिचुएशन में आते हैं, व्हेन वी डू नॉट फाइंड आवरसेल्व्स कंफर्टेबल, वी कैन यूज़ दिस फ्रेज अ फिश आउट ऑफ वाटर. सो लेट्स मूव टू आवर सेकेंड ईडियम, दैट इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. आप लोगों ने बहुत लोगों को ये ईडियम यूज़ करते हुए सुना होगा. एंड वाई पीपल यूज़ दिस? बिकॉज दे आर envious to people who are born with a silver spoon. And now let's see the meaning of this phrase, to be born in a rich family. Generally हम लोग बोलते हैं कि यार वो तो कितना लकी है कि वो इतनी रिच फैमिली में उसका जन्म हुआ है. तो for these kind of people we use born with a silver spoon. Third is cheek by Joel. Cheek we all understand, but Joel means many of you I think don't know the meaning. Joel means the lower jaw. So we can understand cheek is so near to आवर जोल. अगर हम अपने फेस में या ह्यूमन फेस में ये चीज़ ऑब्जर्व करें तो जो गाल होता है वो जोल, दैट मीन्स जॉ लाइन, जो लोअर जॉ लाइन है उसके बहुत क्या होता है, क्लोज होता है. तो इसी से हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब हुआ समवन हु इज़ वेरी नियर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ यूज्ड नेगेटिवली. तो something which is someone which is very close, who is very close to us, for that we can use very near. Number 4 is carrot and stick. इसका मीनिंग होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू इंड्यूस अ डिज़ायर्ड बिहेवियर. तो जनरली ये वाला केस हम लोग टीचर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आवर टीचर्स नो कि कहाँ पर उनको रिवॉर्ड देना है स्टूडेंट्स को और कहाँ पर उन्हें पनिशमेंट देना है. तो एक सर्टेन काइंड ऑफ डिज़ायर्ड बिहेवियर को अचीव करने के लिए, क्योंकि उसी तरीके से देयर विल बी द ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स. और इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड पावर, कि कैसे हम सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरीके की पावर को यूज़ करके हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं. तो इट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज कैरेट एंड स्टिक. Number 5 is on and on. On and on we can understand, and we generally use this word, this phrase in our day-to-day life also, to show the continuity of something, and the meaning is regularly. So something which happens regularly, we can use this phrase on and on. Some little bit change is there in number 6. Here the phrase is on and off. पहले था ऑन एंड ऑन, अब है ऑन एंड ऑफ. ऑन एंड ऑफ दैट मीन्स इरेगुलर. जनरली ये हम यूज़ करते हैं कि लोगों के बिहेवियर के लिए, कि कभी किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा है और कभी किसी का बिहेवियर बहुत ख़राब है. दैट मीन्स कि चेंजेस इन मूड एंड चेंजेस इन बिहेवियर, तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं कि यार इसका मूड तो ऑन एंड ऑफ होता रहता है. फिर है नंबर 7, अ रेड लेटर डे. अ रेड लेटर डे होता है कि एन इम्पॉर्टेंट डे, स्पेशल ओकेजन. जनरली ये पहले यूज़ होता था कि क्रिश्चियनिटी में, वहीं से ये यूज़ होता आया है कि क्रिश्चियनिटी में जो होली फीस्ट वगैरह होती थी तो उनको रेड इंक से कैलेंडर में मार्क किया जाता था. तभी से ये फ्रेज़ स्टार्ट हुई है यूज़ होना. और अब जब भी कभी कोई किसी की लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट डे होता है या फिर कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अ रेड लेटर डे.
नंबर 8 है अ गिफ्ट ऑफ गैब, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें ये टैलेंट होता है, ये आर्ट होती है कि हाउ टू स्पीक वेल इन पब्लिक। और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं एंड हम लोग ये सोच सकते हैं कि यार ये कितना स्किल्ड है कि ये अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। तो पीपल दोज हु हैव दिस काइंड ऑफ टैलेंट फॉर स्पीकिंग वी कैन यूज़ अ गिफ्ट ऑफ गैब। नंबर 9 है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ये जनरली हम न्यूज़ के लिए या फिर किसी भी इवेंट या कोई भी समाज में या हमारी सोसाइटी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हम उस चीज़ के लिए बात कर सकते हैं। जैसे कि इसका मीनिंग से आप समझ रहे हैं कि रैपिडली एंड क्विकली, कोई भी न्यूज़ है, कोई भी बात है, वो जल्दी से फैलती है कहीं पे, तो हम उसके लिए फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। नंबर 10 है अ बेकर्स डजन। जनरली हम डज़न का मतलब तो ये समझते हैं कि 12, बट यहाँ पर बेकर्स डजन का क्या मतलब होता है, उसका मतलब है 13, दैट इज़ 1 मोर देन अ यूजुअल डजन। 12 से एक ज़्यादा, दैट मीन्स 13। अब नाउ वी विल सी व्हाट दिस कॉन्सेप्ट has been generated from. This thought is originated from the old practice of bakers adding a 13th loaf of a bread to a batch of 12 loaves to avoid selling underweight bread. कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ है कि बेकर्स थे कुछ, उन्होंने क्या करा, दे स्टार्टेड एडिंग अ 13th लोफ ऑफ अ ब्रेड टू अ बैच ऑफ 12 लोव्स। वो जनरली पहले 12 लोव्स लगाते थे एक पैकेट में, पर अब उसके बाद उन्होंने एक ब्रेड और ऐड करी, जिससे कि क्या हुआ, दे अवॉइडेड सेलिंग अंडरवेट ब्रेड। तो अब से आप जब भी ब्रेड का पैकेट परचेज़ करेंगे उसमें आप नोटिस करेंगे कि उसमें हमेशा 13 ब्रेड्स आपको मिलेंगी। तो एंड उससे आपको ये जो फ्रेज़ है वो हमेशा ध्यान रहेगी, अ बेकर्स डजन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा हो और आपको इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और जो जनरली हम यूज़ करते हैं ऐसी फ्रेज़ या ईडियम कौन सा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो देन गिव अ थम्स अप एंड मुझसे शेयर कीजिए कि आप मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए जो आप मेरा अगले वीडियो में देखना पसंद करेंगे। ओके, थैंक्स, बाय बाय।